हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लुकिज्म सीरीज। तो पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि डैनियल बड़ी मुश्किल से अपने घर पे पहुंच जाता है अपनी दूसरी बॉडी को लेके, हैंडसम वाली बॉडी को, जो कि अल्कोहल की वजह से नशे में आ गई थी और बेहोश हो गई थी। और फिर वो डैनियल इंतजार करता है कि उसकी बॉडी से नशा का असर उतर जाए और फिर से वो चेंज करने की कोशिश करता है अपनी बॉडी को, और फाइनली उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। मोटे वाले डैनियल को लगा था कि उसकी बॉडी हमेशा के लिए चली गई, लेकिन ऐसा नहीं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर स्टार्ट होता है सेओल लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी के बाहर कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। वो बात कर रही होती है एक लड़के की। वो कह रही होती है कि वो तो बड़ा स्टाइलिश है एंड ही टॉल टू। और वो डैनियल की बात नहीं कर रही होती, वो कर रही होती बात जैक ली की। और जैक मन में सोच रहा होता है कि आज आज मेरी मीरा के साथ डेट है। व्हाट? अब अपन को थोड़े पहले का टाइम दिखाते हैं कि कैसे जैक ने मनाया मीरा को डेट के लिए। तो अपन देखते हैं मीरा अपने दोस्त के साथ बैठी रहती है। उसकी दोस्त कहती है, मीरा तुम एग्जाम के लिए कहाँ पे जा रही हो पढ़ने के लिए? मीरा कहती है, मैं तो लाइब्रेरी जा रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज तो वैसे स्कूल जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी फिर से आवाज आती है, हे मीरा, वैसे मैं भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ अगर तुम इससे ओके हो तो? और ये मीरा कह रही है या फिर पता नहीं कौन कह रहा है, वो कहता है कि तुम पढ़ने जा रहे हो। और मैं पहले बता देता हूँ, जैक बिल्कुल अच्छा नहीं है पढ़ाई, वो बिल्कुल करते ही नहीं है पढ़ाई। मीरा सीधे मना कर देती है, नो। जैक कहता है, क्या, क्यों नहीं? मीरा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तुम फिर से वहां पे लड़ाई करने लगोगे। अभी पहले भी लड़ाई कर दी थी जब उसको पीट दिया था अपने मोटे वाले डैनियल को, सबसे पहले जब वो आए थे ऐसे। और जैक कहते हैं, मैं क्या हमेशा ऐसी लड़ाई के मौके थोड़ी ना ढूंढता रहता हूँ? मीरा कहती है, हाँ तुम ढूंढते हो लड़ाई के मौके, तुम्हें पता है ना कि मुझे लड़ाई से नफरत है। जैक कहते हैं, देखो मीरा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, प्रॉमिस। और ये कहते बड़ा शर्मा रहा होता है। तो अब अपन आ जाते हैं प्रेजेंट सीन में, जहाँ पे जैक खड़ा रहता है लाइब्रेरी के बाहर। वो सोच रहा होता है, नहीं 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 नहीं, आज बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना है, पेशेंस। लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि ये लड़कियां उसे जज कर रही होती हैं जैक को। वो कहते हैं कि वो अच्छा तो है, लेकिन उसकी आंख तो देखो कितनी गुस्से वाली है। वो स्टाइलिश है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। जैक को गुस्सा आ रहा होता है उनपे, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करना है, पेशेंस। तभी वहां पे मीरा आ जाती है। वो कहती है, जैक तुम तो बड़े जल्दी आ गए यहाँ पे। जैक जब मीरा को देखता है ना, उसके मन में एक ही बात चलती है, सुंदर, कितनी सुंदर है मीरा। वो कैजुअल ड्रेस में भी कितनी सुंदर लग रही है। यप, आई कैन एग्री विद दैट। मीरा कहती है, तुमने अपने कपड़े बदल लिए? जैक कहता है, हाँ मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मीरा कहती है, तुम लग तो नहीं रहे हो वैसे कंफर्टेबल। एनीवेज, चलो चलते हैं अपन लाइब्रेरी। और अपन देख सकते हैं जैक ने क्या क्या चेंज किया है। हेयर वैक्स लगाए हैं और टी शर्ट नहीं बदली, वो तो उसकी फेवरेट है, वो ही पहने हैं जैक। लग्जरी क्लच, जी क्लच क्या है? सुपर हैवी वैच और वॉच। और जीन्स, स्किनी जीन्स और जॉर्डन के जूते। वैसे लग तो नहीं रहा है जैक कंफर्टेबल इसमें, लेकिन इम्प्रेस करने के लिए पहन लिए मीरा को। और ये लोग लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। जैक कहते हैं, वाओ, तो ये है लाइब्रेरी। जैक इससे पहले कभी लाइब्रेरी गया ही नहीं है, गया तो मैं भी नहीं हूँ वैसे। जैक सोच रहा होता है, ये तो कितनी अच्छी जगह है, मैंने तो सोचा नहीं था कि ये इतनी जगह होगी। जैक कहता कि मैं पे करूंगा यहाँ पे, मतलब इन दोनों का खर्चा। लाइब्रेरी में कुछ पैसे लगते हैं शायद से, ज्यादा पैसे नहीं लगते, मतलब पढ़ाई के लिए थोड़े बहुत लगते हैं। मीरा कहती है, ओह थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। जैक अभी भी सोच रहा होता है कि ये कितनी अच्छी जगह है, ये कितनी साफ और सुंदर है। वो सोचता है कि टाइम धीरे धीरे निकले जब वो मीरा के बगल में बैठा हो, साथ में पढ़ रहे हो ये लोग, साथ में खाना खा रहे हो। क्या क्या सोच रहा है। जैक को तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन लाइब्रेरी की वजह से नहीं लग रहा होता है। उसे तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुश है इसलिए क्योंकि उसके साथ मीरा है। ट्रू लव है इन लोग का नहीं, जैक का भी। मीरा का पता नहीं है अपन को सही में। मीरा तो थर्ड फ्लोर पे जा रही होती है अपनी क्लास में। फिर अपन थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि कोई स्टेशनरी कटर को बेंच पे खिसका रहा होता है, मतलब रगड़ रहा होता है। जो कोई नहीं, जैक है, बड़े गुस्से में लग रहा है जैक। और सोच रहा होता है कि बॉयज रूम, गर्ल्स रूम, ये अलग क्यों है? वैसे एक रूम था यूनिसेक्स जहाँ पे लड़के लड़की दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन वो
फुल हो गया था। वो सोचता है कि अगर बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो वो उस रूम में क्यों जाते हैं। अच्छा बेटे, अच्छा है जैक, अभी खुद अब जैक को यहाँ पे बहुत बोरिंग सा फील हो रहा होता है क्योंकि मीरा नहीं है ना। और कहता है ये क्लोथ कितने अनकंफर्टेबल है जी। तभी बगल वाला बंदा कह देता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम चुप नहीं रह सकते क्या। और इस बात पे जैक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है। वो कहता है नो नो नो, लड़ाई नहीं करनी है, पेशेंस पेशेंस रखो, प्रॉमिस किया था मैंने मीरा को। तभी जैक के फोन पे किसी का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि अब कौन है। एंजल, मीरा का मैसेज आया है। मीरा कह रही होती है कि मुझे भूख लग रही है, अपन लोग कुछ खाने के लिए चले क्या। तो ये लोग आ जाते हैं कैफेटेरिया और यहाँ पे अपन देखते हैं वही लेडी जी को और इसके साथ है वही लौंडा। और वही लौंडा कह रहा होता है यू विन यू विन यू विन, और यू विन इन लेडी जी का नाम है। तो लेडी जी कहती क्या है बे। तो लेडी जी कहती है कि बेब शांत रहो ना, तुम मुझे फॉलो करते करते लाइब्रेरी में भी आ गए। ये लौंडा कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना था और मुझे तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना था पढ़ाई में, इसलिए ये लाइब्रेरी में आ गया पीछा करते करते। और वैसे इस लौंडे का नाम बता दिया था, इस लौंडे का नाम है जू योंग, पर लेकिन मैं वो नाम से नहीं बोलूंगा, मैं तो लौंडा बोलूंगा। लेडी जी कहती है कि मुझे सेट का एग्जाम देना है और तुम यहाँ पे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन हो। लौंडा हंसते हुए कहते हैं अच्छा तुम्हें सेट का एग्जाम देना है और तुम अभी कुछ दिनों पहले ड्रिंक करने आई थी वहाँ रेस्टोरेंट में आई थी ना। ये लेडी जी कहती है वो तो बस मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करने आई थी अपकमिंग एग्जाम के लिए। लौंडा कहता है तुम दिखती तो एक बुली की तरह हो पर लेकिन तुम एक पढ़ने वाली बच्ची हो। लेडी जी इस बात का रिप्लाई देती है I told you not to judge a book by its cover। और साथ में बोलती है थोड़े धीरे धीरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। ये लौंडा कहता है सुन रहे हैं, फक कौन सुन रहा है। और जो लोग सुन रहे होते हैं उसे ये डरा के भगा देता है, जैसे कहता है कि देखो देखो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब कोई नहीं सुन रहा है। तभी लेडी जी की नजर जैक और मीरा पे चली जाती है। वो कहती है बेब ये तो वही है ना जो अपन को उस रात बार में मिला था। लौंडा कहता है ओह या ये तो वही द ऊसीस्ट वन। लेडी जी कहते हैं हाँ वही। ये लोग जैक को वीक समझते हैं क्योंकि वो उस रात ड्रंक था ना, तो वो सॉरी सॉरी बोल रहा था बार बार। तो ये लोग डैनियल को लीडर समझ रहे होते हैं और उन 3 लॉन्डो को डोली वगैरह उनको पुलिस समझ रहे होते हैं और जैक को वीकलिंग समझ रहे होते हैं, मतलब ऐसे ये काम करवाते हैं वो लोग इससे। और इस वाले पैनल में जैक बड़ा आई डोंट नो पता नहीं क्या अट्रैक्टिव सा लग रहा है। और ये लौंडा आगे बोलता है ये सड़क छाप गुंडे उस स्कूल से भी आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और ये अभी भी उन लोग को ढूंढ रहा होता है। ये जैक को नहीं देख रहा होता है, ये मीरा को नहीं, मीरा के देख रहा होता है। क्या लौंडा है भाई ये। और फिर से शर्मा के अपनी नजर हटा लेता है। और ये लेडी जी फिर कहती है कितने अनोइंग है ये लोग। और ये लौंडा फिर से चिढ़ के बोलता है हाँ कितने अनोइंग है। क्या हो रहा है। जैक और मीरा ने अपने अपने स्नैक्स ले लिए होते हैं और जैक यहाँ पर ये सॉसेज बोलते हैं ना, ऐसे सॉसेज खा रहा होता है और वो अपने अगल बगल देख रहा होता है और शांत है और मन में सोचता है 1 मिनट, यहाँ पर तो कितने सारे कपल्स हैं एक ही जगह है और कुछ लोग पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे किसी और ही पर्पस से आते हैं। डेटिंग एट द लाइब्रेरी। ये लोग तो बड़े प्राउड फील करते होंगे कि ये लोग पढ़ते पढ़ते डेट कर रहे हैं और जैक बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। जैक मीरा से कहता है मीरा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और वो बाहर किस लिए जा रहा है, वो सिगरेट पीने के लिए जा रहा है। मीरा के सामने नहीं पी सकता है और वैसे भी लाइब्रेरी में कौन ही पीता है, तो वो बाहर आ जाता है पीने के लिए और सोचता है कि क्या मैं उसे डिनर के लिए पूछ लूँ क्या। तभी कुछ लोग जैक को देख रहे होते हैं कि कैसे सिगरेट फूंक रहा है, लाइब्रेरी की बाहर है ना इसलिए शायद से देख रहे होंगे। और जैक कहते हैं क्या कहाँ देख रहे हो बे, कभी किसी को देखा नहीं है क्या पीते हुए। तभी वहाँ पे कोई लेडी जी आ जाती है, वो कहती है हेलो बच्चा, क्या मैं तुमसे किसी प्लेस की डायरेक्शन पूछ सकती हूँ। जैक कहता है हाँ क्यों नहीं मैम। और जैक प्लेस की डायरेक्शन बता देता है। वो कहता है कि ओह वहाँ पे, यहाँ से आप स्ट्रेट जाऊंगी तो वहाँ पे पहुँच जाऊंगी मैम। लेडी जी कहती है ओह वो तो बहुत दूर है। जैक कहते हैं हाँ वो तो है। और ये लोग जब बोल रहे होते हैं अपन को मीरा का पैनल दिखाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब भाई इतने बड़े तो हो गए आप लोग कि ये समझ जाओ। और फाइनली जैक पूरा रास्ता बता देता है कहाँ कहाँ से जाना है। तो लेडी जी कहती है ओह थैंक यू बेटा। और जैक भी बोलता है गुड बाय मैम, हैप्पी जर्नी। और मन में सोचता है मेरी सिगरेट पूरी की पूरी जल गई, वो इतनी सस्ती भी नहीं होती हैं।
तभी पीछे से कोई हंसने लगता है, लॉल। अच्छा तो ये बूसी बहुत ही पोलाइट है, ये तो मम्मी का बच्चा है, लूजर। और अपन लोग देख सकते हैं कि लेडी जी अपनी पूरी गैंग लेके आ चुकी है इधर पे। एक तो कह रहा है डर के मारे अपने पैंट में मत मुँह देना। 3 लड़के हैं 2 लड़की हैं और लेडी जी का बॉयफ्रेंड बोलता है, हे अपने दोस्तों को कॉल लगाओ जो उस रात बार में थे, ताकि ये लोग उनसे बदला ले सके उस रात का। एंड वी कैन सी जैक डजंट गिव अ फक। अपन लोग देख ही सकते हैं जैक के एटीट्यूड से कि थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा है, मतलब लड़ने का तो उसे वैसे ही मजा आता है, लड़ाई करवा लो उससे। और लग रहा है कि जैक हरा देगा अकेले इन सबको। अपन को उनकी फाइट तो नहीं दिखाते, लेकिन वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन को दिखाते हैं डैनियल के घर के आसपास का सीन। यहीं से गया था ना डैनियल जब वो पहली बार अपने घर जा रहा था, और अपन को उन्हीं लेडी जी की आवाज़ आती है जो कि जैक से रास्ता पूछ रही थी। वो कहती है, फ्यू वो तो काफ़ी ऊपर रहता है, क्या वो अच्छे से खाना खा रहा होगा, मुझे उसकी चिंता होती है। और जो हाथ में लिया है वो लेडी जी, वो अपने डैनियल का एड्रेस है। वो कहती है, मुझे उसकी चिंता होती है, मेरा बच्चा डैनियल। और अपन लोग देख सकते हैं डैनियल की मॉम यहाँ पे आ गई है। वो कह रही होती कि वो यहीं कहीं आसपास रहता है, मतलब उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है डैनियल की कहाँ पर रहता है। और अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोटा वाला डैनियल यहाँ पे सो रहा है, क्योंकि हैंडसम वाले बॉडी से वो जाता है स्कूल। और अपन हैंडसम वाले डैनियल को भी देखते हैं जो कि बड़ा खुश लग रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि मॉम आ रही है और उसकी 2 बॉडी का सीक्रेट कहीं रिवील ना हो जाए मॉम को। मेरे ख्याल से तो डैनियल को बता देना चाहिए मॉम को कि उसके पास 2 बॉडीज़ है, क्योंकि मॉम के अलावा कोई है भी नहीं ना। तो वो तो अपन को आगे पता चलेगा कि डैनियल बताता है क्या नहीं बताता है, या फिर मॉम को अपने आप ही पता चल जाता है, या फिर मॉम उस मोटे वाले डैनियल को उठा देंगी तो ये पता नहीं कहाँ पे सो जाएगा। वो तो अपन को अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो मैं भी मिलूंगा अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।